वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, हाईकोर्ट का आदेश, नए सिरे से हो मामले की जांच, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले के नए सिरे से जांच करने की अनुमति हाईकोर्ट ने दी है। सीएम भूपेश बघेल ने भी एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उल्लेखनीय कि लगभग 10 साल पहले रायपुर की इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। उस दौरान मामले की जाँच भी हुई थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने उसी मामले की नए सिरे से जाँच की अनुमति हाईकोर्ट में अपील की थी। अमित शाह के लिए लगाया गया पंडाल आंधी में उड़ा, मुख्य डोम को छोड़कर बाकी के पंडाल गिरे। दुर्ग में आज होनी है गृह मंत्री की सभा। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे की तैयारी को लेकर भाजपा नेता लगे हुए हैं। वहीं दुर्ग के पंडित रविशंकर शुक्ला स्टेडियम में जनसभा के लिए जो डोम और साथ यहाँ पर पंडाल लगाया गया था, वो साथी जो है बुधवार को आई तेज आंधी में उड़ गया है। जिस समय यहाँ पर पंडाल उड़ा, तैयारी के पूर्व मंत्री राजेश मीणा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। उनका कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता फिर से पूरी व्यवस्था पहले जैसे कर देंगे। उधर यहां पर एनएसयूआई के नेताओं ने मीडिया को बतावे मणिपुर कोल्हापुर में हो रही हिंसा के विरोध में अमित शाह को काला झंडा दिखाएंगे। सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज का हल्ला बोल, 32% आरक्षण, पेशा कानून में संशोधन की मांग, 15 दिन में नहीं हुई मांग तो करेंगे आंदोलन। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सर्व आदिवासी समाज के हजारों लोग बुधवार को सड़क पर उतरे। 32% आरक्षण की मांग, पेशा कानून में संशोधन, विभिन्न पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। जगदलपुर में यहाँ पर हजारों लोगों ने रैली निकाली। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों का कहना है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में पेशा कानून को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है, तभी यहां पर ग्राम सभा सशक्त मजबूत होगी। पेशा कानून और वन अधिकार कानून के तहत यहां पर आज 5वीं अनुसूचित जाति क्षेत्र ग्रामों में यहां पर सामुदायिक पट्टा बनाने की दिशा में बेहतर कार्य हो रहा है। पेशा कानून और साथ ही संवैधानिक अधिकारों को हमने संवैधानिक यात्रा के माध्यम से गाँव-गाँव तक जाकर लोगों को बताया। आदिवासी समाज के सभागीय अध्यक्ष प्रवेश ने इस प्रकार कहा कि सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेट दिया गया। अगर मांग पूरी नहीं होती तो फिर अनिश्चितकाल आंदोलन किया जाएगा, जिसकी यहां पर पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सर्व आदिवासी समाज 32% आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। इसी के तहत स्थानीय आरक्षण बहाल के संबंध पर भी सभी को एक साथ यहां पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ के संचालकों के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश, 48 घंटे के अंदर सभी कार्रवाई पूरा कर निर्वाचन प्रक्रिया चालू करने को कहा। छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ के संचालकों के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने 48 घंटे के अंदर सभी कार्रवाई पूर्ण कर तुरंत निर्वाचन के लिए रजिस्ट्रार, सहकारिता और निर्वाचन आयोग को कार्रवाई चालू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जस्टिस पीएस कोसी ने छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ रायपुर के अध्यक्ष रामकृष्ण धीवर व अन्य संचालकों द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर में महासंघ के संचालकों के चुनाव सरकार व छत्तीसगढ़ सहकारिता चुनाव आयोग द्वारा नहीं कराए जाने को लेकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। संचालक मंडल का कार्यकाल 17 जुलाई 2023 को समाप्त हो रहा है। रेलवे में ट्रैफिक कम, पावर ब्लॉक, नौ ट्रेनें कैंसिल। आज और कल छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली गाड़ियां रद्द। रायपुर रेल मंडल में होगा काम। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल के भिलाई नगर भिलाई में ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके चलते आज और कल 7 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इस तरह से ईस्ट कोस्ट रेलवे की विशाखापट्टनम रेल मंडल के रायगढ़ और साथ ही विजयनगरम के सेक्शन में भी ट्रैफिक कम यहाँ पर पावर ब्लॉक लेकर काम किया जाएगा। विकास कार्यों के कारण यहाँ पर रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। वहीं यहाँ पर कुछ गाड़ियां देरी से चलेगी। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम, बाहर से सब्जियां आने से बढ़े दाम, अगले 2 माह तक नहीं मिलेगी राहत, टमाटर की और बढ़ेगी कीमतें। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर अभी 60 रुपये किलो पर बिक रहा है। डुमर तराई सब्जी बाजार के सचिव हरीश बाबरिया ने बताया कि प्रदेश में सब्जियां बाहर से आ रही है, लोकल सब्जियां नहीं आने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अगस्त तक टमाटर की कीमत 100 रुपये किलो तक पहुँच जाएगी। छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र, कोलकाता, गुजरात और पश्चिम बंगाल से सब्जियां आ रही है। इन दोनों अदरक लहसुन के दाम 150 रुपये किलो के पार पहुंच चुका है। वहीं फूलगोभी, करेला, तुरई के दाम 80 रुपये किलो, धनिया पत्ती से लेकर लौकी और साथ ही ग्वारफली गल की कीमत 60 रुपये किलो। छत्तीसगढ़ की भाजी रेट यहां पर 50 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। अगले यहां पर सितंबर माह तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी।
झमाझम बारिश में आदिवासियों का प्रदर्शन, बोले सरकार भर्ती में मनमानी कर रही है, बाहरी लोगों को मौका देने का विरोध। कांकेर में आदिवासी समाज ने यहां पर स्थानीय भर्ती में बाहरी लोगों को शामिल करने का विरोध शुरू कर दिया है। समाज के लोगों ने रैली निकाली और जिला प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान झमाझम बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी समाज के लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। समाज ने यहाँ पर प्रदेश सरकार पर भर्ती में मनमानी करने का आरोप लगाया और तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को भर्ती करने की बात कही गई है। समाज ने यहां पर भर्ती नियम में बदलाव के लिए राज्य सरकार को 15 जुलाई तक का अल्टीमेट दिया है, अन्यथा यहां पर पूरे बस्तर संभाग में उग्र आंदोलन और साथ ही आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी दी गई है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 माओवादियों के मारे जाने की खबर। आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। इस मुठभेड़ में 2 से 3 यहां पर नक्सलियों के घायल होने और ये मारे जाने की खबर है। वही मुठभेड़ खत्म होने के बाद जवान वापस लौट रहे थे, तभी यहां पर डीआरजी का एक जवान नक्सलियों के लगाए गए प्रेशर आईडी की चपेट में आ गया। आईईडी की यहां पर चपेट में आने से जवान घायल हो गए। जवान को उचित उपचार के लिए बीजापुर के जिला अस्पताल पर लाया गया। यह मामला साथ यहां पर गंगालू थाना क्षेत्र का है। विधानसभा चुनाव के लिए 9,50,000 मतदाता बढ़े, पुरुष से आगे निकली महिलाएं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती है, यहाँ पर मतदाताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही यहाँ पर जो है रायपुर जिले में हर महीने मतदाताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले वर्ष 2023 में कुल मतदाताओं की संख्या में 9,49,800 यहाँ पर 66 बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें महिलाएं और पुरुषों से आगे निकल चुकी है। बीजेपी नेता ने धोए 180 से ज्यादा लोगों के पांव, हिंदू धर्म में कराई वापसी। जसपुर जिले के चिकनी पानी में कल्याण आश्रम के तत्वाधान में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बागबाहरा क्षेत्र के 27 परिवार के 183 लोगों को बजरंग जिला अध्यक्ष राजकुमार विजय आदित्य सिंह जुदेव के द्वारा पैर धोकर अपने मूल हिंदू धर्म में वापसी करवाई। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर आसपास के क्षेत्रों के काफी लोग पहुंचे और साथ ही बागबाहर चिकनी पानी यहाँ पर खूंटा पानी को कोतवा क्षेत्र में लगातार धर्म बदलने का खेल यहाँ पर तेजी से चल रहा है, जिससे यहाँ पर इस क्षेत्र के वनवासी यहाँ पर लोग काफी यहाँ पर दुखित हो रहे थे। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साइबर ठगों के 670 बैंक के अकाउंट किए गए ब्लॉक, 7 राज्यों के ठगी शामिल। दरअसल राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा में बैठकर रायपुर के लोगों को ठगने वाले साइबर ठगों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ये साइबर ठग जिन खातों में ठगी का पैसा यहाँ पर ट्रांसफर करके मौज उड़ा रहे थे, पुलिस ने 3 सालों में ऐसे 670 अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं। इन खातों की जाँच करके पुलिस अधिकारी ठग गिरोह और साथ ही उनके साथियों की जानकारी जुटा रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, गरियाबंद में 23 जून को 50 बेटियों की शादी, मंत्री अमरजीत भगत देंगे आशीर्वाद। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। इससे कई गरीब परिवारों की बेटियों की धूमधाम से शादी करने का सपना भी पूरा हो रहा है। गरियाबंद में 23 जून को सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन शासकीय वीर सुरेंद्र साय महाविद्यालय परिसर के अंतर्गत इंडोर स्टेडियम गरियाबंद में आयोजित किया जाएगा। इस दिन यहाँ पर 50 जोड़ों की शादी किया जाएगा। वहीं यहाँ पर वधुओं को सहायता राशि के रूप में 21,000 रुपये का चेक भी सौंपा जाएगा। शासन द्वारा शादी की अन्य जरूरी तैयारी एवं व्यवस्थाओं के खर्च को मिलाकर कुल 50,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर वर वधुओं को आशीर्वाद देंगे। साथ ही राज्य विधायक अमलतेज शुक्ला एवं जिला पंचायत अध्यक्ष साथ ही स्मृति ठाकुर सहित अन्य यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़, इस गांव में काफी दिनों से चल रहा था देह व्यापार, 4 लड़के लड़कियां गिरफ्तार। सारंगढ़ से बड़ी खबर है, लाखों कोशिशों के बाद भी प्रदेश में सेक्स रॉकेट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अलग अलग जिले से लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच अब सारंगढ़ भिराईगढ़ जिले में हाई प्रोफाइल सेक्स रॉकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के एक गाँव में लंबे समय से सेक्स रॉकेट चल रहा था। गाँव वालों ने एक लड़की और साथ ही 3 लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
इंदिरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगी थी भीषण आग। मध्य प्रदेश ज्योत्सना महंत ने किया निरीक्षण। मृतकों को 4-4 लाख मुआवजे का किया ऐलान। दरअसल यहां पर आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में भीषण अग्निकांड के बाद सांसद यहां पर ज्योत्सना महंत ने पहुंची, जहां पर मौके का निरीक्षण किया। इस भीषण अग्निकांड में 3 लोगों की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, कई दुकान यहां पर जलकर खाक हो गई थी। दरअसल यहां पर 2 दिन पहले हुए ट्रांसपोर्टर नगर स्थित इंदिरा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में यहां पर भीषण अग्निकांड हुआ था। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान व्यवसायियों से यहां पर मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया। सांसद के निरीक्षण के दौरान कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद समेत कांग्रेसी के कई नेता उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि यहां पर कोरबा के इतिहास में यह पहली घटना हुई है। उन्होंने बताया कि यहां पर इस हादसे में मृतकों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस निरीक्षण के बाद यहां पर कोरबा सांसद अपने निजी अस्पताल में उपचार करा रहे घायलों से भी मुलाकात की। आईएएस चंद्रकांत वर्मा को मिला अतिरिक्त प्रभार। मेडिकल सर्विसेज के अलावा मिली ये जिम्मेदारी। राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रकांत वर्मा प्रबंधन संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन को संचालक ग्रामोद्योग सहित छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाथकरघा विकास एवं साथी विपणन संघ के मर्यादित और छत्तीसगढ़ खादी एवं साथी ग्राम उद्योग बोर्ड के प्रबंधक संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मेडिकल कॉलेज के नर्स मरीजों की बढ़ी दिक्कतें। बस्तर संभाग के सबसे बड़े डीमरपाल मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ अपनी मांगों को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नियमित नर्स समेत नर्सिंग इंचार्ज सिस्टम ने काम बंद कर साथ यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया। नर्सों के हड़ताल पर जाने से यहाँ पर वार्ड में भर्ती मरीजों को दिक्कतें शुरू हो गई। छोटी छोटी यहाँ पर चीजों के लिए मरीज परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में खुलेंगे 4 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज। 132 पदों पर होगी भर्ती। स्कूली बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जाने के बाद अब स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में 4 महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें अंग्रेजी माध्यम से स्कूली शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को बड़ी सुविधा होगी। अब यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश में जाना नहीं पड़ेगा। इंस्टाग्राम पर जल्द रील्स डाउनलोड कर सकेंगे यूजर। अमेरिका में कंपनी ने फीचर रोल आउट किया, भारतीयों को अभी इंतजार करना होगा। शॉर्ट वीडियो और इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ने अमेरिका में रील डाउनलोड फीचर रोल आउट कर दिया है। इस फीचर के जरिए यूजर थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए बिना ही रील्स डाउनलोड कर पाएंगे। इंस्टाग्राम के हेड एड साथी मेसोरी ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर लिखा कि अमेरिका में हम यहाँ पर पब्लिक अकाउंट के जरिए शेयर किए गए रील को आपके यहाँ पर कैमरा रोल में डाउनलोड करने का फीचर रोल आउट कर रहे हैं। गडकरी ने कहा ट्रकों में अब एसी कैबिन होंगे। 2025 से यह अनिवार्य हो जाएगा। ड्राइवरों की सेहत ठीक रखने में मदद मिलेगी। 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशनर कैबिन यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। सरकार ने यह फैसला देश के साथ ही लॉजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया गया है। नगरनार प्लांट बढ़ रहा है प्रोडक्शन की तरफ। दावा अब 5% ही काम बाकी। बस्तर के सपनों का प्लांट इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है। नगरनार प्लांट अब प्रोडक्शन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दावा किया जा रहा है कि अभी सिर्फ 5% काम बचा हुआ है, जिसे पूरा करते ही प्लांट से प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि कोक ओवर की कमिश्नरिंग के बाद सेंट्रल प्लांट को जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसे शुरू होने पर प्लांट में हाई टेम्परेचर में लौह एस्के की मशीनों को जमा किया जाएगा। इससे ऐसा उत्पाद तैयार होगा जो साथ यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस में इस्तेमाल किया जाएगा। प्लांट के लगभग सभी यहाँ पर पैकेजेस का काम पूरा हो चुका है। कुछ माइनर वर्क ही बचे होने की बात यहाँ पर एनएमडीसी प्रबंधक ने कहा है कि जो काम बचे हुए उन्हें इस साल के अंत तक पूरा करने की तैयारी है, ताकि यहाँ पर आने वाले साल में प्लांट पूरी तरह से वर्किंग मोड पर आ जाए और यहाँ से प्रोडक्शन का काम भी शुरू किया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जानने के लिए और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।